लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वो है सावित्री बाई फुले से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था, मैंने जो बताया था आप लोगों को, वो सावित्री बाई फुले के लिए लड़का देखने जो आए थे। उसके बाद जो आज जो मुझे बताना है वो बताना है सावित्री का रिश्ता पक्का हुआ। यानी जब लड़का देखने आए और काफ़ी चीज़ें लड़का देख चुके थे, लेकिन जब ज्योतिबा फुले के जो घर से आए थे, उनकी जो मौसेरी बहन आई थी सुगुणा बाई, उन्होंने जो है रिश्ता पक्का किया। देखिए, एक रिवाज भी था उस ज़माने में, जो रिवाज ही बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा रिवाज था जिससे काफ़ी लोगों को तकलीफ भी होती थी, लेकिन फिर भी लोग जो रिश्ते को निभाने की कोशिश पूरी करते थे। यानी ज़माने में, जो उस ज़माने में एक चीज़ चलती थी, जो रिवाज चलता था, ना तो लड़का अपनी होने वाली पत्नी देख सकती थी और न लड़की अपने होने वाले पति को देख सकती थी। इस तरह का रिवाज जो था ये ही थोड़ा सा तकलीफ दे भी था। लोगों की शादियां हो गई और लेकिन अभी क्या था, क्योंकि उनके बड़ों ने उनकी शादियां कर दी, जिसके कारण उन्हें अपना रिश्ता निभाना पड़ा। लेकिन फिर भी जो है क्या किया, रिश्ता निभाया और बहुत अच्छे से रिश्ता चला। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं चला, और बहुत अच्छे से उन्होंने परिवार को संभाला। तो उसी तरह से यानी जो है उस समय की प्रथाएं कुछ भी इसी प्रकार की जकड़न बड़ी होती थी। घर वाले रिश्ता पक्का कर देते थे, उनकी आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना रहता था। यानी घर वाले जो रिश्ता पक्का कर दिया वो आपको बस मान लेना है, उसी के आगे चल देना है। तो यहाँ तो केवल संयोग ही था कि ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले दोनों ही देखने में खूबसूरत, निरोगी और गुणवान थे। मतलब ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दोनों ही देखने में खूबसूरत थे और गुणवान भी थे। यानी जब उनका रिश्ता जो है क्या हुआ था, पक्का हुआ था। तो इसी तरह से तो हम इस आगे ये दोनों पति पत्नी हर समय उत्साह से भरे रहते थे, यानी उत्साह, एनर्जेटिक रहते थे हर वक्त। यानी कुछ कर गुजरने का जो उनमें जज्बा था वो लगातार बना रहता था। तो और उनमें आलस बिल्कुल नहीं था कि जरा सा कुछ काम, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, वैसा, इस तरह से आलसी नहीं थे। तो सावित्री बाई की उनकी माँ लक्ष्मी, मतलब आलस नहीं था। तो जब रिश्ता पक्का हो गया, तो रिश्ता जब पक्का हो गया तो चलन होता है हमारे समाज में, तरह चलन है, सभी समाज में चलन है, मिलता है कि जो मेहमान, जब रिश्ता पक्का होता है तो मुंह मीठा कराया जाता है। कुछ मीठा, या जो भी मेहमान घर पे आते हैं उसको मीठा तो खैर यानी सारी चीज़ों को खान पिन यानी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब इस तरह की जो खुशी का जो माहौल होता है, यानी रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई, तो उस वक्त क्या किया जाता है कि मिठाई लाना और एक दूसरे को मिठाई खिलाना की जो है खुशी, अपनी खुशी को जाहिर करना, ये सारा रिवाज जो है चलता रहता था। तो उसी लिए जो है जो उनकी सावित्री बाई की जो माँ थी, उन्होंने स्वादिष्ट भोजन परोसा। मेहमानों के लिए 2 दिन ठहरने की प्रार्थना की गई, यानी मेहमानों को रोका गया, क्योंकि पहले ज़माने में कहीं सफ़र करने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता था, तो थकान ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए लोग रेस्ट करते थे। क्योंकि जैसे आज के ज़माने में एरोप्लेन है, ट्रेन है, बस है, कार्स हैं, बाइक्स हैं, यानी सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में ये आसानियाँ नहीं थीं। पहले के ज़माने में क्या, बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें बहुत वक्त लगता था, जिसके कारण जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा थकान बैलों को हो जाती, जो बैलगाड़ी में जो बैल बने उनको भी हो जाती थी, और खुद जो जो सफ़र करते थे उनको भी हो जाया करती थी। तो इस तरह से फुले और नेवसे घरानों में सगाई एवं विवाह संबंधी अनेक बातों की अच्छी तरह से जांचा गया। खंडोजी पाटिल ने ज्योतिबा फुले के पिता नए आदमी नहीं थे, वे उनसे पहले ही मिल चुके थे। यानी ज्योतिबा राव फुले के जो पिता थे उनसे बहुत पहले से उनसे मुलाकात थी, लेकिन उनके लिए नए नहीं थे, तो वो जानते थे। अतः अपनी बेटी के लिए रिश्ता पक्का करने में कोई भी समस्या नहीं हुई। वो कोई भी समस्या इस वजह से नहीं हुई क्योंकि वो पहले से उनको जानते थे, अच्छे से पहचानते थे, उनके घर से और उनके बेटे से, नेचर से वाकिफ थे, बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन रिश्ता पक्का करते समय दहेज कितना दिया जाए, इस बात पर बहस होने लगी। यानी अब रिश्ता देखिए पक्का, जो एक ये भी तरह की हमारे वहाँ जो बहुत बड़ी खराबी है कि दहेज की बात जो आती है कि दहेज कितना दिया जाए, जब तक दहेज ज़्यादा नहीं दिया जाएगा तो जो है हमें, हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी। इस तरह के जो रिवाज जो चलते हैं समाज में, ये बहुत ही भी समझ सकते हैं, एक हमारे वहाँ जो है एक बीमारी है, ये बीमारी है। जो काम सही से करना चाहिए, अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहिए, अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए उसको, और हम जो भी लड़का शादी करने आए तो उसे भी ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ भी हम शादी करने जा रहे हैं कम से कम इतना ध्यान रखें कि दहेज एक बड़ी जो बीमारी है, इसको नहीं लागू करना चाहिए।
लोगों को दहेज की जो बीमारी लगी। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही थी। लड़की वाले कह रहे थे कि लेकिन रिश्ता पक्का करते समय दहेज कितना दिया जाए, इस बात पर बहस होने लगी और एकमत होने की संभावना, यानी दोनों लोग आपस में बहस करने लगे और एकमत मतलब एकजुट नहीं हो पा रहे थे। तो बहस एकमत ने सगुड़ा बाई को बात अखरने लगी, बहुत खराब लगी। इसलिए फुले की मौसेरी बहन सगुड़ा बाई ने प्रस्ताव रखा कि ग्रामवासियों के भोजनादि यानी भोजन के लिए जो खर्च वर के पिता फुले संभालेंगे, यानी जो वर के पिता हैं यानी लड़की के जो लड़के के जो पिता हैं वो संभालेंगे और अन्य खर्च दोनों लोगों के आप अपनी अपनी इच्छा से करेंगे। यानी ये सारी चीजें जो है आपस में तय हो गई। तो सगुणा बाई द्वारा रखा गया प्रस्ताव खुशी सभी ने स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही वायदे हुए और शादी का दिन तय हुआ। शादी का दिन जो तय हुआ वो शक सम्मत सन 1761 ईस्वी यानी कि 1840 के शुभ मुहूर्त पर नए गांव में ज्योतिबा फुले के साथ सावित्री बाई की शादी बहुत धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ हो गई। उस समय ज्योतिबा राव फुले की जो उम्र थी वो 13 साल थी और सावित्री बाई की जो उम्र थी वो 9 साल थी। फिर भी जो है शादी होने में 2 साल लेट हो गया था साथियों, क्योंकि उस जमाने में जो है शादियों का जो वक्त होता था बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, यानी तकरीबन लड़की की उम्र 7 साल हो जाए और लड़के की उम्र 11 साल हो जाए और शादी कर दी जाती थी। इस तरह का भी एक रिवाज था। तो आज हम अगर ये प्रक्रिया करते हैं या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा, बहुत ही अजीब महसूस होगा। अजीब उस तरह से महसूस होगा जैसे किसी गधे के ऊपर सींग निकाल आना, इस तरह की बात हो जाएगी। यानी गधे के ऊपर सींग निकाल बड़ा विचित्र महसूस होगा, या कौवे को टाई पहना देना या कपड़े पहना देना या किसी जानवर को कपड़े पहना देना तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। उसी तरह से ये भी बात हमारे समाज में एक विचित्र बात होगी। तो यह इतनी कम आयु में विवाह कैसे तय कर दिया गया, मगर उन दिनों की प्रथा के अनुसार यह विवाह 2 वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था। तो ये साथियों देखिए यहाँ पे बड़ी अहम बात हमने जानी आज कि शादी उनकी कब हुई थी, किस दिन हुई थी और क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे शादी के दिन। देखिए जिंदगी जो सावित्री बाई फुले की जो जिंदगी से हर उस पहलू को हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोग जाने कि हमारे महापुरुषों ने कितनी परेशानियां, जो भी चीजें उनके साथ हुई, किस किस तरह से उन्होंने की चीजें की और हमारे समाज को आगे बढ़ाया और एक दिशा निर्देश दिया। अब जो अगला जो चैप्टर होगा वो होगा 2 महाशक्तियों का मिलन, यानी अब शादी का दिन तय हो गया है और अब शादी होनी है। तो जहाँ कहाँ पे शादी हुई और कैसे सारी चीजें हुई, ये सारी चीजों को मैं अगले एपिसोड में जो होगा उस एपिसोड में आपको बताएंगे साथियों। तो हमारे चैनल साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लगातार हमारे चैनल साथ जुड़े रहें तो आपको और भी मालूमात होती जाएगी साथियों। थैंक यू।